आइए, इतनी गुफ्तगू आपसे करनी थी, उसके बाद सिर्फ एक शेर पढ़ के हजरत वाला से गुजारिश करूंगा। शेर यूं पढ़ूंगा कि बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए। आज की इस महफिल की जिंदगी के लिए, इस बज़्म की जिंदगी के लिए, इस जलसे की जिंदगी के लिए मैं गुजारिश करता हूं वाइज़ बेमिसाल खतीब बाकमाल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुफियान साहब इल्मी कासमी दामत बरकातहुल आलिया से हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन इकराम, पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, और स्टेज पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, इन शुअरा हज़रात और उन उलमा इकराम के बयानात को सुनकर बहुत सारे मौज़ूआत दिल में पैदा हो रहे थे और शुअरा हज़रात ने बड़ी कीमती नसीहतों से आपकी खिदमत की है। अब अगर मैं भी शायरी करूं तो मैं बस शायराना तकल्लुम में एक जुमला अदीबाना कहूँगा कि जुल्फ़ लैला इस वक्त पर कमर तक दराज हो चुकी है। नहीं समझ में आया होगा, यानी रात अपनी घटाटोप अंधेरियों में छा चुकी है। अब ज्यादा वक्त गुफ्तगू करने का नहीं, मैं दो तीन बातें आपसे गुजारिश करूंगा। सबसे पहली बात, इस मजलिस के इनेकाद का जो सबब है, जावेद भाई के दो बच्चों का कुरान मुनाज़रा मुकम्मल होना और ये मजलिस का इनेकाद करना, इस पर एक बशारत, एक मुबारकबादी मैं आपको दे रहा हूँ कि आज एक मजलिस आपने यहाँ सजाई है इस खुशी में कि आपके बच्चों ने नाज़रे कुरान मुकम्मल किया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खुशी में एक बज़्म सजाएंगे, वहाँ खतीब और वाइज़ीन की तादाद बेशुमार होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सदारत फरमाएंगे और अल्लाह खिताब फरमाएगा। और आप जो कुरान पढ़ा गया है, मैं एक बात बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, बड़ी मुबारकबादियाँ आपको मिल रही हैं और बहुत ज्यादा हम लोग दिल से आपको खैर मकदम कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप थोड़ा सा दिल में दिमाग में जिंदा करिए कि ये तालीम जो आपने बच्चों को दी है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी है। और रसूलुल्लाह की तालीम में एक सबसे बड़ी तालीम ये है, आकाए मदनी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया। उस जमाने में लोग कैसरो किसरा को अपना रब कहते थे और रब के माने आते हैं पालने वाले। और उसका हुलिया जो था उसको देखकर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना रुख मुबारक मोड़ लिया, वो दूसरी तरफ चला गया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया, वो दूसरी तरफ चला गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उससे पूछा, तुमने अपनी सूरत की हालत क्या बना रखी? तो उसने कहा कि मेरा रब ये सूरत मेरी पसंद करता है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे मुबारक पर हाथ रखा और फरमाया, मेरा रब मेरी ये सूरत पसंद करता है।
तो मैं बड़ी मुबारकबादी आपको देता हूँ कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस फरीजे से भी आप कल ही से इंशाअल्लाह आप सरशार हो जाएंगे। और इरादा कर लीजिए कि अल्लाह ताला हमको उन लोगों में शुमार न फरमाए जिससे नबी अलैहिस्सलाम नफरत फरमाते हैं। कल आपका बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, लोग कहेंगे हाफिज साहब के अब्बा की दाढ़ी नहीं है, लोग कहेंगे हाफिज साहब के अब्बा नमाजी नहीं है, लोग कहेंगे हाफिज साहब के दादा नमाजी नहीं है। तो बुरा लगता है, हाफिज जी को बुरा लगेगा, आपके बच्चों को बुरा लगेगा। और ये गोया की इस तालीमी इस्लामी तालीम पर एक गाली लग रही है। इसलिए आप अपनी सूरत को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूल सूरत जो नबी अलैहिस्सलाम ने रखी उसको आप अख्तियार फरमाएं। इस वक्त पर कोई तरतीब वाली बात का मौका नहीं है। एक दूसरी बात ये नकल करनी है कि आने वाला मुकद्दस महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। मेरा ख्याल 21 तारीख आज हो गई, 8 या 9 दिन बाकी हैं। इस मुकद्दस महीने के अंदर हमें और आपको जो करना है उसके मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करनी चाहिए थी, लेकिन वक्त नहीं है। मैं सिर्फ एक बात गुजारिश करूंगा कि इस महीने के अंदर कोई भी मुसलमान, खास तौर पर यहाँ पर बैठने वाला मर्द या औरत, ऐसा ना हो जो उसकी नाकदरी करने वाला। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कुरान मजीद के अंदर, अगर तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारे लिए रुखसत है। तुमको अगर कोई और नौबत आ जाए तो रोजों की आप कज़ा कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे कुरान मजीद के अंदर उठाकर देख लीजिए, नमाज का फिदिया नहीं मिलेगा आपको। रमजान के रोजों का फिदिया देने की अल्लाह इजाजत दे रहा है। वइन कुंतुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल लदीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन। एक जमाने में अल्लाह ताला ने साहिबे सेहतमंद को भी अल्लाह ने इजाजत दी थी, चाहो तो रोजा रख लो, चाहो तो फिदिया दे दो। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया कि अब सेहतमंद आदमी जो मुसाफिर ना हो, घर में मुकीम हो, उसको फिदिया देने की जरूरत नहीं, वो रोजा रखेगा। लेकिन रमजान के रोजों को फिदिया का तो तस्करा मौजूद है, लेकिन नमाज की फिदिया का तस्करा मौजूद नहीं। क्यों? वजह सबब वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी भी मुनाफिक की हिम्मत नहीं होती थी कि वो नमाज जमात के साथ छोड़ तकबीर उसकी छोड़ जाए, और जिसकी नमाज नहीं होती थी वो मुनाफिकीन होते थे, और मुनाफिकीन का ईमान अल्लाह को कबूल नहीं था, उनका फिदिया अल्लाह कैसे कबूल फरमाता। तो हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढाल है ईमान की, ईमान का जुज है, जिसको आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज। मन अक़ाम अस्सलात फ़क़द अक़ामद दीन, मन तरक अस्सलात फ़क़द इनहदमद दीन। जिसने नमाज को कायम किया उसने ईमान को कायम किया, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को मुनहदिम कर दिया। तो रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर भी एक नमाज का एहतमाम करें, जिसमें एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर हो रहा है, एक नफल का सवाब फराइज के बराबर हो रहा है। और हर नमाज अल्लाह ताला 27 गुना नमाज को बनाकर कबूल फरमाता है, जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज। उसके अलावा में भी हमें और आपको ये मुक़द्दस महीने की कदर करनी है। इसमें लग़वियात से हमें बचना है, इसमें खुराफात से बचना है, इसमें ग़ीबत से हमें बचना है। खास तौर पर औरतों के बारे में बात कही जाती है, जहां पर 2 औरतें बैठी हों, तीसरी की गुफ्तगू शुरू हो जाती है, ग़ीबत का मामला शुरू हो जाता है। ये उनकी आदत पड़ी हुई, उनकी मजबूरी है, लेकिन हम और आप उनके जिम्मेदार हैं, अपनी ख़वातीन को पाबंद फरमाएं। और जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद उस बात का ख्याल कर लें कि हम किसी की ग़ीबत नहीं सुनेंगे। जो ग़ीबत सुनेगा और जो ग़ीबत करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पर लानत फरमाई। और तीसरी अजीम अहम बात ये करनी है, जो मैंने आयत मुबारका कुरान की पढ़ी है, उसी का सहारा लेते हुए मैं फिर नकल करूंगा। अभी हमारे नाज़िम साहब ने इस बात पर आपको तरगीब दी है कि हम और आप कोशिश करें, जद्दोजहद करें
इस गांव के अंदर मदरसे की तालीम का बंदोबस्त हो, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हों। कल कयामत के दिन, कल कयामत तो बाद में आएगी, कल कब्र में जब हमारी आंखें बंद होगी, और पता नहीं कल किसकी आंखें बंद होगी, ये कुछ पता नहीं है कि किसकी आंखें बंद होने वाली हैं। जब कब्र के अंदर आंख खुलेगी, उस वक्त पर मोमिन कहेगा, हाय हम तो कहाँ थे, कहाँ आ गए। तो तसव्वुर करेगा, हाय ये तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी कहीं से कहीं आ गई। हम तो तसव्वुरात में थे, हम तो अभी घर बनाना है, अभी मकान बनाना है, अभी बिल्डिंग का नाम बनाना है, अभी फलां गाड़ी लेना है, अभी फलां कारोबार करना है, बड़े अज़ाइम हमारे मंसूबे हैं। लेकिन ये मौत एक लम्हे में हमें और आपको इन तमाम चीजों से रोक लेती है। मौलाना शरीफ साहब ने अपने अशार के अंदर ये बात कही है कि जब समन आ गया तो अब फिर कोई बात किसी की, अब रुकने कोई पैगाम किसी का चलने वाला नहीं। सबकी सांसें रुक गई, सबकी जिंदगी रुक गई। अब कब्र के अंदर आंखें खोल रहा है, अब वहां क्या काम आ रहा है, नमाजी की नमाज हूरों की शक्ल में आ रही है, और इंसान के नेक अमाल तिलावत कुरान उसके लिए ढाल बनकर आ रही है, उसके सदका और खैरात उसके लिए राहत सामान बनकर आ रहे हैं। मुसलमानों, कब्र के अंदर जाने के बाद उस वक्त पर अगर कोई चीज काम आने वाली है तो डिग्री और ओहदा और मनसब सब छूट जाने वाला है, और ये कोई चीज काम आने वाली नहीं है। जब तक आंखें खुली हैं, डिप्टी की चलेगी, कलेक्टर की चलेगी, डीएम की चलेगी, एसडीएम की चलेगी, प्रधानमंत्री की चलेगी, वजीर आजम की चलेगी, लेकिन मरने के बाद इन सब की बंद चलेगी तो हाफिज कुरान की चलेगी या आलिम दीन की चलेगी। और आपका खर्च क्या हुआ, वो कीमती सरमाया, वो रुपया, आप उसको हकीर न समझिए, वो कीमती सामान बनकर आपके लिए राहत जान बन जाएगा। हाफिज कुरान ने तो हिफ्ज़ कुरान कर लिया, नाज़िर ख्वान ने कुरान तो पढ़ लिया, आलिम दीन ने आपको दीन की बातें बता दी, आप उसके जरिए से कहां तक पहुंच सकते हैं इसका अंदाजा नहीं लगेगा। एक शेर है, किसी ने कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख, लेकिन मर के आने के बाद कोई बताने वाला भी तो हो। ये हमारे हबीब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले बता दिया कब्र में क्या होने वाला है, महशर में क्या होने वाला है, क्या हमारे मरने के बाद काम आने वाला है। जो बता के चले गए उसी पर हमारा ईमान। अभी सबसे पहले मुकर्रिर मौलाना सिराज साले साहब ने जो बात कही, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से मोहब्बत मांगी। बताइए, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत की कमी थी? नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत दी है और मोहब्बत मांगी। जिस वक्त पर अल्लाह ताला सफर मेराज में, मेराज के मौके पर पूछ रहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कौन सलाम कर रहा है, वहां पर यकायक है अल्लाह की जात है और हक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई वहां पर मौजूद नहीं, कोई फरिश्ता मौजूद नहीं, किरामन कातिबीन मौजूद नहीं। अल्लाह सलाम कर रहा है अपने हबीब को, क्योंकि अल्लाह की नजर पड़ी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस वक्त पर अल्लाह ताला ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अस्सलामु अलैना, ऐ रब्बा आप मुझे सलाम कर रहे हैं, मेरी उम्मत जिनके खातिर मुझे आपने दुनिया में भेजा है और जिनके लिए मैं रोता हूँ, जिनके लिए मैं तड़पता हूँ, उन्हें आपने छोड़ दिया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ऐ परवरदिगार सलामती हम पर भी हो और हमारी और आपके नेक बंदों पर भी हो। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये कहते हुए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पर एजाज से नवाजा जा रहा है अल्लाह की तरफ से, कायनात से सब चीजों से समेट के बुलाया जा रहा है, तने तन्हा परवरदिगार है और हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को फरामोश नहीं फरमा रहे हैं, जिक्र रसूल कर नहीं सकते जुबान से,
जिक्र रसूल कर नहीं सकते जुबान से, तौफीक जब तलक न मिले आसमान से। उम्मत को मेरी हश्र में शर्मिंदगी न हो, उम्मत को मेरी हश्र में शर्मिंदगी न हो, मेहमान वादा लेके चला मेजबान से। आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की है और अपनी दुनिया में रहने वाले इंसानों से मोहब्बत मांगी। अगर हम मोहब्बत नहीं दे सकते मुसलमानों, हमारे पास दौलत के जरिए से आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का कोई पैमाना नहीं। हजरत मौलाना इमाम अली साहब दानिश रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया, नाम उनका अज़ानो इक़ामत में है, याद आते हैं वो तहियात में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा हम बुलंद करें, हमारी तारीफों का मोहताज नहीं है, हमारी मोहब्बत को नबी अलैहिस्सलाम ने मांगा है। मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत मिलेगी, और मोहब्बत के जरिए से नबी की शफाअत मिलेगी, और मोहब्बत के जरिए से नबी की अजमत और नबी की तौकीर और नबी की सुन्नतों से पर जिंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा। मुसलमानों, आज हम 1450 साल के बाद मौजूद हैं। कोई भी मुसलमान ये दावा नहीं कर सकता है कि आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हम तक टूट टूट करके आई, बिखर बिखर कर आई, उजड़ उजड़ करके आई है। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा, नबी अलैहिस्सलाम का तौर तरीका हम तक आज भी उम्मत के उलमा के जरिए से मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत इस वक्त पर ये नुक्ते की बात है, लेकिन इस वक्त पर ज्यादा वक्त न लेते हुए इशारा कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया किताब देखो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो, किसी आलिम से नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज वैसे पढ़ो तुमने जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। आज 1450 साल के बाद कहाँ है नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात गिरामी, और कहाँ है हमारी नमाज? हम तो मस्जिदों में जाते हैं, देखा देखी नमाज पढ़ते हैं। ये तौर और तरीका उलमा इकराम के जरिए से सनद के साथ आज हम तक मौजूद है। हमारे असातिज़ा ने, हमारे अकाबिर ने नमाज पढ़कर बताई, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है। क्योंकि आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया? जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़कर दिखाई है, और जिब्रील नबी फरमाते हमारे रब ने यूं ही नमाज पसंद फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मर्जी के मुआफिक नमाज पढ़ी। अगर हम लुगत के जरिए से, किताब के जरिए से नमाज पढ़ते तो आज हम में से कोई न रुकू कर पाता न सजदा कर पाता। रुकू के माने भी झुकने के, सजदे के माने भी झुकने के, लेकिन रुकू एक आधे झुकने को कहा जाता है, सजदा जमीन पर पेशानी लगाने को कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बताया। तो आज ये रमजान का महीना गोया कि शुरू हो गया, 10 दिन बाकी, 8 दिन बाकी हैं। उससे पहले रमजान में आने से पहले, रमजान से पहले नमाजों की फिक्र कर लीजिए। नमाजों के तरावी का, नमाजों के अंदर इबादत का, नमाजों के जिक्र और अज़कार का हम एहतमाम करें। अगर कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो अल्लाह का जिक्र करिए, सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाहु अकबर कहिए। कुछ नहीं आता तो अल्लाह अल्लाह करिए बैठ करके। ये चीज हमारे लिए बाइस नजात बनेगी। मैं इन्हीं चंद बातों पर आप हज़रात से रुखसत लेना चाहता हूँ, और बहुत माजरत के साथ अगर मैंने कोई बात कही, अगर किसी को बुरी लगी, क्योंकि अगर मैं नहीं कहूँगा आपसे तो कल क़यामत के दिन आप कहेंगे बड़ी बड़ी बातें तो करके गए थे, लेकिन हमें रहनुमाई हिदायत की तरफ करके नहीं गए थे। इसलिए मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ आपको दावत देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जान जान कर अल्लाह ताला आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।